इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। के अलग अलग वर्गों के लोग आते हैं यहाँ, श्रद्धालु भी आते हैं, तीर्थयात्री भी आते हैं, पर्यटक भी आते हैं। लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में अपने शिक्षण के लिए भी आते हैं। हमारे काफी देश भर के बच्चे लाखों की संख्या में अनेक इंस्टीट्यूशनों में पढ़ते हैं, अनेक विद्यालयों में पढ़ते हैं, बोर्डिंग स्कूल्स में पढ़ते हैं। और इन बसों से यात्रियों की यात्राएं एक तो सुरक्षित होंगी, सुविधाजनक होंगी और किफायती यात्रा का अनुभव भी प्रदान करेगी। इससे हमारी सामाजिक और आर्थिक और पर्यटन की गतिविधियों को भी एक नई ऊर्जा प्राप्त होगी। हमारे राज्य की भौगोलिक और आर्थिक परिस्थितियां अन्य राज्यों की तुलना में बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। हमारे राज्य में जहाँ एक बड़ा पर्वतीय क्षेत्र है, जहाँ ऊंचे पहाड़ हैं, वहीं गहरी घाटियां हैं, वहीं दुर्गम और सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र भी हैं जो परिवहन सुविधाओं के लिए परिवहन निगम के नेटवर्क पर ही निर्भर रहते हैं। कितना सारा स्थान है, आप देखिए। अगर परिवहन निगम की बसें वहां के लिए एक तरह से लाइफ लाइन का काम भी करती है, लाइफ लाइन के करती है। ऐसे में एक प्रभावी परिवहन तंत्र न केवल नागरिकों की सुविधा के लिए अत्यंत आवश्यक है, बल्कि हमारी अन्य गतिविधियां, दैनिक जीवन में होने वाली अन्य गतिविधियां हैं, आर्थिक गतिविधियां हैं, उन सभी को बढ़ाने में सहायक होता है। इसलिए हमारी सरकार का एक संकल्प है कि राज्य के प्रत्येक कोने को बेहतर नेटवर्क से जोड़ा जाए, विश्वसनीय जो परिवहन सेवाएं उससे जोड़ा जाए, लोगों का भरोसा भी हमारे लिए बने। ये अत्याधुनिक बसें हमारे इस संकल्प को पूरा करने में, लोगों के विश्वास को बढ़ाने में, अन्य गतिविधियों को और तेज करने में बहुत सहायक सिद्ध होंगी। भाइयों बहनों, हमारी सरकार उत्तराखंड परिवहन निगम को मजबूती प्रदान करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हमने जहां राज्य में 13 से अधिक नए बस स्टैंडों और कार्यशालाओं का निर्माण कराया है, वहीं 14 अन्य स्थानों पर कार्य प्रगति पर है, जिनमें से 4 स्थानों पर ISBT का कार्य भी निर्माणाधीन है। इतना ही नहीं, हम शीघ्र ही अपनी बसों के बेड़े में इलेक्ट्रिक बसों को भी सम्मिलित करने जा रहे हैं। और मुझे ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता है कि आज हमारी परिवहन निगम की बसों में GPS सिस्टम, CCTV कैमरे, इमरजेंसी बजर, टिकटिंग, फ्लीट मॉनिटरिंग और समयबद्ध मेंटेनेंस जैसी व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की जा रही हैं, जो सुरक्षित सफर के साथ साथ हमारे कर्मचारियों के लिए भी, अधिकारियों के लिए भी बहुत सहायक सिद्ध होंगी। भाइयों बहनों, हमारी सरकार अपने कर्मचारी साथियों और चालक, परिचालक, उनकी समस्याओं से भी हम भली भांति परिचित हैं और इसके लिए लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। इसके लिए हमने चाहे DA में बढ़ोतरी हो, 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करना हो या निगम में भर्तियों के माध्यम से मैन पावर की समस्या का समाधान करना हो, हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ निगम के और हमारे अन्य कर्मचारियों के पूरी तरह से प्रतिबद्ध होकर उनके कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। आज जब हम उत्तराखंड परिवहन निगम को फिर से सशक्त बनाने के लिए, आधुनिक और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तभी आवश्यक हो जाता है कि हम इस सच्चाई को भी सामने रखें कि जनता को भी पता होना चाहिए कि किसने निगम को संभाला है और किसने निगम को डुबाया है, किसके समय में इसमें लापरवाही हुई है, बिल्कुल गंभीरता से इसको देखा नहीं गया। एक शासन था, उस दौरान उत्तराखंड परिवहन निगम सेवा का नहीं, केवल घोटालों का प्रतीक बन गया। बस खरीद के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ था,
घटिया बसें लाई गई जो सड़कों पर चलने से पहले ही सड़क पर बाद में चलती, पहले वर्कशॉप में खड़ी हो। और उस दौर में बसें नहीं बल्कि घोटालों की खेप आई और हमारा जो परिवहन निगम है वो पटरी से उतर गया। तमाम समस्याएं, तमाम दिक्कतें हमारे सामने पैदा हो गई और उस सरकार ने तो यात्रियों की चिंता की ओर भी ध्यान नहीं दिया और न निगम कर्मचारियों की ओर। कई महीनों तक वेतन नहीं मिला, पेंशन नहीं मिले, एरियर लटकाए गए और जो हमारे कर्मचारी अनेक चुनौतियों का सामना करते हैं, पहाड़ में दिन रात सेवा करते हैं, कठिन परिस्थितियां उनके सामने सदैव होती हैं, उन्हें केवल अपमान सहना पड़ा। और इन कर्मचारियों को उस समय में सम्मान नहीं, सिर्फ इंतजार दिया गया, वेतन के मामलों में भी और सुविधाओं के मामले में। क्योंकि भाइयों बहनों, उनके पास न तो नीति थी न नीति थी। परिणाम ये हुआ कि उत्तराखंड परिवहन निगम जानबूझकर कर्ज में डुबो दिया गया। इतना ही नहीं, उस समय भर्ती और जो पदोन्नति थी उसमें भी बड़े पैमाने पर पारदर्शिता छोड़िए, बड़े पैमाने पर जो है भाई भतीजावाद चलता था। लेकिन हमारी सरकार ने परिवहन निगम को बोझ नहीं बल्कि सेवा का माध्यम माना है। सेवा का माध्यम मानकर चाहे कर्मचारियों के हित हो, चाहे हमारे चालक परिचालकों के कल्याण की बात हो या यात्रियों को अच्छी सुविधाएं देनी हो, उन सभी को हमने प्राथमिकता पे लिया है। इसलिए आज हम निगम के बेड़े में नई बसें शामिल कर रहे हैं, कर्मचारी हितों की रक्षा कर रहे हैं और निगम को फिर से मजबूत करने के लिए आप सबके सुझाव, आप सबके साथ मिलकर हमारे एक परिवार मानकर कि सारे हितधारक जो उसमें काम करने वाले हैं, उनसे ज्यादा अच्छा अनुभव किसको हो सकता है। उसके सही मायने में अगर कोई पूजा हो रही है, तो पूजा के असली जजमान तो वही लोग हैं। उनके बिना पूजा पूरी नहीं हो सकती है, संकल्प हमारा सिद्धि तक नहीं पहुंच सकता है। इसलिए हम इसके लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड में अब उस कालखंड की जैसी लापरवाही नहीं बल्कि ईमानदार निर्णय, कठोर फैसले और जवाबदेही की राजनीति का दौर चल रहा है। और हमारे ऐसे अनेक नवाचार जो हमने सबसे मिलकर, सबके सहमति से, सबके सुझावों से, सबसे बात करके जो हमने निर्णय लिए हैं और कठोर फैसले लिए, उसके कारण उत्तराखंड आज प्रत्येक क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर रहा है और देश के कई सारे ऐसे विषय हैं जिन विषयों में आज उत्तराखंड देश के लिए एक उदाहरण बन रहा है। उत्तराखंड के नवाचार आज चर्चा का विषय बन रहे हैं और मैं आप सबको यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार जनता की सुविधा और सुरक्षा के साथ साथ सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के सम्मान के लिए भी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी निष्ठावान अधिकारियों, कर्मचारियों के बल पर हमारा उत्तराखंड देश का श्रेष्ठ राज्य बनेगा और हमारे विकल्प रहित संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में हम सब अवश्य सफल होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से मैं आप सभी को आंगन नववर्ष वर्ष 2026 की शुभकामनाएं देते हुए, बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।